जैसे मधुमक्खियां फूलों से अट्रैक्ट होती हैं, वैसे ही कुछ लड़कियां लड़कों को मधुमक्खियों की तरह अट्रैक्ट करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें एक लड़के की अटेंशन पाने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लड़कियों को लड़के क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं और कुछ को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो मैटर ही नहीं करती। ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं अट्रैक्शन सिर्फ ब्यूटी की वजह से नहीं होता। मैं काफी सारी लड़कियों को जानती हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, पर वो अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हैं। मैंने काफी सारे अपने फ्रेंड्स और कजन्स को ऑब्जर्व किया है और तो और सोसाइटी में भी देखा है उनका बिहेवियर जब वो किसी लड़की के आसपास होते हैं। इसलिए मैं यकीन से बोल सकती हूँ सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करती एक हाई वैल्यू वुमेन बनने के लिए। जो लड़कियां लड़कों को अट्रैक्टिव लगती हैं वो लुक से काफी परे होती हैं, उनका ऑरा ही अलग होता है। मैंने अपने करियर में काफी सारी अटेंटिव ऑब्जर्वेशन की है और मैं समझती हूँ लड़कों को कौन सी बातें उनका दीवाना बना देती है। क्या वो लड़कियां जो उनकी फैंटेसीज को पूरा करती हो? जी हाँ, सही सुना आपने। हाई वैल्यू वुमेन अपने पार्टनर की काफी सारी फैंटेसीज को पूरा करती हैं जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। हाई वैल्यू वुमेन हर एक काम अपने माइंडसेट और अपने एटीट्यूड से करती और दिखाती है। आज मैं हाई वैल्यू वुमेन के ट्रेड्स बताऊंगी जिसे अपनाकर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एक हाई वैल्यू वुमेन बनने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ लव। आप तभी हाई वैल्यू वुमेन बन सकते हो जब आप खुद से प्यार करो, तभी तो लोग आपके लिए पागल होंगे। काफी सारी लड़कियों को ये आइडिया ही नहीं होता कि वो सफर कर रही होती हैं लव डेफिशिएंसी से, और तो और वो ये रियलाइज भी नहीं करती कि ये सोर्स है काफी सारी ट्रबल्स का जो उनकी लाइफ में चल रही हैं। इसलिए वो कॉन्स्टेंटली दूसरों की आंखों में प्यार को ढूंढती रहती हैं, जबकि जवाब उन्हीं के पास होता है। खुद से प्यार करना एक हेल्दी वे है, ये कहीं से भी सेल्फिश नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अब आप बताओ कि आप खुद से प्यार करते हो? आपको हमेशा खुद को पहले रखना चाहिए। खुद को केयर और काइंडनेस से ट्रीट करो। खुद की अंदर की आवाज सुनकर आप ऐसा कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि सच में आपको क्या चाहिए। काफी सारे लोग खुद से प्यार नहीं करते और ना ही अंदर की आवाज सुनते हैं, और वो दूसरों की सुनते हैं। जो वो बोलते हैं, गाइड करते हैं, वो वही करते हैं। इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग तो खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना कि आपके अकॉर्डिंग। आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना चाहिए और खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए अच्छा फील करोगे तभी तो आपके आसपास वाले लोग आपके साथ अच्छा फील करेंगे। आपको अनकंडीशनली खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए अपने सक्सेस और फेलियर के साथ, और तो और खुद को माफ करना आना चाहिए अपनी पास्ट मिस्टेक के लिए, तभी तो आप दूसरों को अपना दीवाना बनाओगे। लाइफ। हाई वैल्यू वुमेन बैठकर वेट नहीं करती किसी लड़के का कि वो आए और तभी वो अपनी लाइफ जिएगी। उनके खुद के एम्बिशंस होते हैं और वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करती हैं। वो हमेशा बिजी रहती हैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करने में, काम के रिलेटेड, और साथ में वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करती हैं, या तो वो खुद की केयर करने में टाइम स्पेंड करती हैं। हाई वैल्यू वुमेन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हो, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सारा ध्यान अपने पार्टनर पर नहीं होना चाहिए, तभी तो वो आपके आगे पीछे भागेगा। स्टैंडर्ड्स। खुद के स्टैंडर्ड सेट करना और उसके साथ चलना एसेंशियल होता है आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए, क्योंकि आप खुद को सबसे पहले रखते हो जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो। ह्यूमंस की नेचर होती है दूसरों का फायदा उठाने की किसी भी तरीके से, और लड़के कोई अलग नहीं है। इसलिए हाई वैल्यू वुमेन को पता होता है उसे क्या चाहिए और वो रेडी रहती है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जहां उसे वो चीज नहीं मिलती जो उसे चाहिए। उसके लिए स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लड़के और रिलेशनशिप से। वैसे वो रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहती हैं,
पर अपने स्टैंडर्ड से नहीं। काफी सारी लड़कियों के कोई सेट करे हुए स्टैंडर्ड्स ही नहीं होते। अगर होते भी हैं तो वो बड़ी क्विकली उन्हें छोड़ देती हैं जैसे ही उन्हें कोई लड़का मिलता है। वो इसलिए क्योंकि वो खुद से उतना प्यार नहीं करती जितना वो दूसरों से एक्सपेक्ट करती हैं और राजी हो जाती हैं हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए, सिर्फ उसे पाने के लिए। इसलिए प्लीज अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करो और स्टिक रहो और उसे ढूंढो जो आपके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को सबसे पहले रखो और प्यार करो। नॉट लुक फॉर अ मैन टू कंप्लीट हर। हाई वैल्यू वुमेन को किसी भी लड़के की जरूरत नहीं होती कंप्लीट फील करने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो। वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, इसलिए वो ऐसे पार्टनर को ढूंढती हैं जो उसे कॉम्प्लीमेंट करे। इसी वजह से वो किसी के पीछे भागती नहीं है और ना ही डेस्परेटली किसी को ढूंढती हैं, क्योंकि वो अकेले रहने से नहीं डरती। वो अपने सिंगल स्टेटस को एंजॉय करती हैं। उन्हें ये चीज आइडियल लगती है खुद से कनेक्ट होने के लिए। इससे वो अपनी मिस्टेक्स को जान पाती हैं और साथ में नई नई चीजों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हैं। और इसी प्रोसेस में वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनती जाती हैं लड़कों की नजरों में। जब कोई हाई वैल्यू वुमेन रिलेशनशिप में आती है उस लड़के के साथ जो उसे कॉम्प्लीमेंट करता हो, तब वो उस लड़के को अपनी जरूरत महसूस कराती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उसकी जरूरत है और वो उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जानती है एक ऐसा तरीका अपना प्यार शो करने का जिससे वो कभी भी उससे दूर नहीं हो सकता, और वो है उसे अपनी जरूरत और यूजफुल महसूस कराना। और एंड ऑफ द डे ये याद रखो, लड़के डेस्परेट लड़कियों से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते, खासकर वो जिन्हें लड़के रिलेशनशिप में इसलिए चाहिए कि वो उसे इस क्रूअल वर्ल्ड से प्रोटेक्ट कर पाए, और साथ में वो उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जहां उन्हें इसकी जरूरत और चाहत महसूस ना हो। नॉट चेज अ मैन। सबसे बड़ा ट्रेट है हाई वैल्यू वुमेन का कि वो कभी भी उन लड़कों को चेज करने की कोशिश नहीं करती जो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और ये रूल सिर्फ वो लड़कों पर ही अप्लाई नहीं करती, बल्कि हर किसी पर करती हैं जो उनकी लाइफ में होते हैं। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए, चाहे वो कोई भी एक्सक्यूज क्यों ना दे, आपको उसे कभी भी चेज नहीं करना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कौन सी बात लड़कों की नहीं सुननी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में करेज ही नहीं होता ऑनेस्ट बोलने का, और ना ही वो ये बता पाते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सच्चाई तो ये होती है कि वो अब इंटरेस्टेड नहीं होते आपके साथ रहने के लिए, या तो ये सोचते हैं कि आप वो पर्सन नहीं हो, और ये भी सोचते हैं कि आप सही नहीं हो उनके लिए। और ये बातें हाई वैल्यू वुमेन इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि ये क्या सोच रहा है, और अच्छा है कि मूव ऑन हो जाओ। हाई वैल्यू वुमेन को अच्छे से पता होता है कि हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा। अगर उन्हें पता चलता है कि ये लड़का उसे पसंद नहीं करता तो वो ऑफेंड नहीं होती, बल्कि खुश रहती हैं। तभी तो आप दूसरों को दीवाना बनाते हो। डिसेंट ह्यूमन बीइंग। हाई वैल्यू वुमेन हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग भी होती हैं। जनरली वो डिसेंट पर्सन होती हैं जो हर किसी की केयर करती हैं, साथ में वो दूसरों को वैसे ही ट्रीट करती हैं जैसे वो अपने आप को ट्रीट करती हो। वो काइंडनेस से भरी होती हैं और वो अपने टाइम और एनर्जी की काफी वैल्यू करती हैं। जो लोग उनके आसपास होते हैं वो उनके लिए एम्पैथी शो करती हैं, और तो और अपनी हेल्प भी ऑफर करती हैं जो वो कर सकती हैं उनके लिए। वैसे वो अपने पर्सन की काफी केयर करती हैं और सेम केयर एक्सपेक्ट भी करती हैं उनसे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सीखना कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्पैथेटिक कैसे हो दूसरों के लिए। सेल्फ एस्टीम। एक हाई वैल्यू वुमेन को अपनी वर्थ का पता होता है, स्पष्ट और सरल। उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दिखती है और लोग उसी इनविजिबल फोर्स से खींचे चले आते हैं उनके पास। ऐसी लड़कियां अपनी सेल्फ को शो करने के लिए एक्सटर्नल चीजों का यूज नहीं करती, जैसे सोशल मीडिया और रिलेशनशिप स्टेटस या सक्सेस।
बल्कि वो अंदर से क्या फील कर रही होती हैं वो इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। और तो और वो क्या वैल्यू खुद को और दूसरों को दे रही होती हैं, जो लोग उनके आसपास होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। और हम सब ऐसा नहीं सोचते, हम बस शो ऑफ में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाई वैल्यू वुमेन ने एक हाई कंपनी की जॉब लूज करी तो वो फिर भी वहां टच में रहेगी, एक अच्छे फ्रेंड की तरह, एक अच्छी बेटी की तरह, और वो अपने लिए बेस्ट फील करेगी। उसके लिए जॉब एक एक्सटर्नल चीज है, वो उस पर रिलाई नहीं करती कि जॉब उसे डिफाइन करे कि वो एज अ पर्सन कैसी है। वो वेल अवेयर होती है अपनी वर्थ को लेकर, वो किसी से वैलिडेशन लेना पसंद नहीं करती, बस खुद की ही सुनती है। वो क्रिटिसिज्म को भी बड़ी इजीली फेस कर लेती है, उसे वेलकम करती है और उसकी फीलिंग्स भी हर्ट नहीं होती उससे, बल्कि वो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है ग्रो और इम्प्रूव होने के लिए। तभी तो लड़के ऐसी लड़कियों के दीवाने होते हैं। दूसरों को दीवाना बनाने के लिए ये याद रखो, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड वुमेन से बुरा कुछ नहीं होता। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।